रांची से बड़ी खबर है। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। रांची सहित पूरे राज्य में सीएम हेमंत और राहुल गांधी का पुतला फूका। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिसके चलते अब उन्हें आंदोलन का रुख करना पड़ा है और कड़ा करना पड़ा है ये रुख। बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ सड़क पर छात्र उतरे हुए हैं। ये न्यूज़ 18 आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ सड़क पर छात्र उतरे हुए हैं। रांची सहित पूरे राज्य में सीएम हेमंत और राहुल गांधी का पुतला फूका गया है। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिसके चलते अब उन्हें आंदोलन का रुख और कड़ा करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ सड़क पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और ये पुतला दहन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिनों तक जो हमारे छात्र इतनी बारिश में दिक्कत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वो लोग हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं। और अभी भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है तो 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव जरूर होगा। कल तिरंगा मार्च के दिन जो हमारे लिए भूख हड़ताल पे सोए होते हैं, उनके साथ भी पुलिस ने बर्बरता की सर। उसके बाद भी सरकार के कान में नहीं रह रहा है। आज 3 लोगों का पुतला जलाया गया है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जी का। राहुल गांधी जब दिल्ली में नीट का मामला आया था सर, स्टेज पे चढ़ के खूब उछल रहे थे, खूब बात कर रहे थे सर वहाँ से। इसका मतलब तो यही है सर कि आप अगर यहाँ नहीं बोल रहे हैं तो आप अपना सत्ता का रोटी सिर्फ सेक रहे थे सर। हमारे भविष्य के साथ, स्टूडेंट के साथ अपने सत्ता गर्म कर रहे थे सर। आप तो वहाँ जीत रहे हैं, आपका तो यहाँ कोई बयानबाजी नहीं आ रहा है। वहाँ बड़ा ट्विटर खेल रहे थे, यहाँ तो आपका कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। इतने दिन से लोग परेशान है और सरकार एक बात तय कर ले कि स्टूडेंट अब धीरे धीरे आक्रोशित हो रहा है और हमारा ये हक है, किसी भी हालत में एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, लेकिन अपने हक की सारी चीजें हम लोग लेकर रहेंगे। सर क्या मांग रहा है स्टूडेंट? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ओम प्रकाश, छात्रों में कितना गुस्सा दिख रहा है? अगर बात की जाए तो 23 दिनों से छात्रों का ये आंदोलन जो है वो जारी है और इनकी जो मांगे हैं वो अब तक पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर छात्रों में जो आक्रोश है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा गांधी और खासतौर से तेजस्वी यादव, तीनों का पुतला जो है वो दहन किया गया। और साफ तौर से ये बात कही गई कि राहुल गांधी एक तरफ बातें तो करते हैं कि वो छात्रों के साथ है, लेकिन यहाँ पर जो हकीकत है वो धरा कोसों दूर है। उनके जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं वो छात्रों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो छात्रों को आहत करती हैं ये तमाम बातें। और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी जो पुतला है वो छात्रों के द्वारा दहन किया गया। और छात्रों ने 2 टूक बातें कही हैं। अगर सरकार उनकी बातें 18 तारीख तक नहीं मानती है तो वो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और भगत सिंह के तर्ज पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ इस रणनीति के साथ अब छात्र जो है काफी दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है और उग्र आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। अभी भी अगर बात की जाए तो अल्बर्ट टेका चौक पर सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो जमे हुए हैं। राहुल गांधी और तमाम जो नेतागण हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमाम लोगों का पुतला जो है वो दहन किया गया है। और इसके बाद जो छात्र हैं वो अपनी बातों को ये मतलब तमाम चीजों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी बातें जो हैं वो सरकार तक जाएं और सरकार इस पर ठोस निर्णय ले। जो सीबीआई जांच की मांग है वो सीबीआई जांच की मांग जो है वो पूरी की जाए। साथ में इसके साथ छात्रों का कहना है कि जो जेएसएससी सीजीएल और खासतौर से जो टीडीपीएल के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराई गई है उन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए। तो छात्र कुछ इस तरीके की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा इन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। हालांकि रिफॉर्मेशन की बात जरूर है, सरकार के द्वारा कही गई है कि जो
प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको रिफॉर्म किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती और चूक न हो और परीक्षा जो है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो। इन तमाम चीजों की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सीबीआई जांच और सीजीएल रद्द, इन दो चीजों पर छात्रों की जो सुई है वो अटकी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार इसके लिए क्या कुछ कहा जाए तो रणनीति तैयार करती है और छात्रों से किस तरह से टेबल पर फिर से वार्ता के लिए लाया जाता है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट के लिए। तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। रांची में छात्रों का आंदोलन 23वें दिन जारी है। छात्रों ने सरकार की ओर से मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने पर पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। 18 अगस्त तक मांगों को मानने का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की चेतावनी भी दी। हालांकि संवाद के जरिए समाधान की उम्मीद अभी भी कायम है। इधर बीजेपी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। छात्रों का आंदोलन 23वें दिन जारी, मांग पूरी नहीं होने पर छात्र नाराज। हेमंत सोरेन राहुल गांधी का पुतला दहन, 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव, सरकार पर दबाव, समाधान की उम्मीद। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में जमे छात्रों के आंदोलन के 23वें दिन पूरे हो गए। सरकार की ओर से मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही है, जिससे नाराज छात्रों ने रविवार को रांची सहित पूरे राज्य में पुतला दहन का कार्यक्रम किया। छात्रों का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन उन्हें प्रिय है, लेकिन मांग पूरा नहीं होने से उन्हें दिल पर पत्थर रखकर पुतला दहन करना पड़ रहा है। साथ ही मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन से कि आइए यहाँ पे देखिए, हम हमारे बच्चे हैं, हमारी मांग सुनिए, क्योंकि यदि आप हमारी मांग को नहीं सुनिएगा, गवर्नमेंट में सर हमारी यदि मांग नहीं सुनी जाएगी तो 18 तारीख तक हमने अल्टीमेटम दिया। यदि 18 तारीख को अल्टीमेटम नहीं सुनी जाएगी तो 20 तारीख को पूरे हम सीएम आवास को घेराव करने का कोशिश करेंगे। सर को शौक है कि वो यहाँ पे बैठे, बारिश में, धूप में बैठे, भूख में बैठे। किसको शौक है कि वो जाके सेलिब्रेट ना करे, कहीं बाहर ना जाए, सेलिब्रेट ना करे, कुछ ना करे? किसको शौक है? अगर पूरी हो गई है मांगे तो फिर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं? इन लोगों की जो एग्जैक्ट मांगे हैं वो पूरी कर दीजिए ना, बस इतना ही तो कहना है। छात्र एक तरफ आंदोलन तेज करने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ वार्ता का चैनल भी खुला रखने को तैयार है। 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की तैयारी है, तो वार्ता के जरिए समाधान की भी उम्मीद जगाते छात्र दिख रहे हैं। सरकार वार्ता करके मान जाती है 18 तारीख तक, तो हम लोग सीएम आवास घेराव नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मानती है तो हम लोग उग्र होकर सीएम आवास का घेराव जरूर करेंगे। हम लोग सीएम से बात करना चाह रहे हैं, संवाद करना चाह रहे हैं। घेराव तो एक नाम दिया है, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग सीएम अभी अगर बात करेंगे तो अभी बात करके संवाद, क्योंकि एक ही लोकतंत्र में संवाद ही रास्ता है, संवाद से ही रास्ता निकल सकती है। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन को बीजेपी ने नैतिक समर्थन का ऐलान किया है। बाबूलाल मरांडी ने छात्रों की मांग को जायज करार दिया। बाबूलाल के बयान के बाद सियासत गरमाती दिख रही है। जेएमएम ने बीजेपी को दो मुहिम पार्टी बताते हुए पहली और दूसरी जेपीएससी का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस ने भी छात्रों के कंधे के सहारे राजनीति का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से समर्थन करती है उनके आंदोलन का। शांतिपूर्ण ढंग से लोग आंदोलन करें। हमारी पार्टी के बच्चों के साथ सहानुभूति है। नैतिकता की बात करेंगे, नैतिकता की बात था। अगर नैतिकता के साथ थे तो उस दिन छात्रों का घेराव कार्यक्रम में बंगाल से आदमी बुलाकर आप लाए थे, झारखंड में भी आदमी नहीं मिला था आपको। आपने पूरी तरह से उस पूरे आंदोलन को डिरेल करने का काम किया। आप झारखंड बंदी बुलाए थे ना, 4 गो आदमी नहीं था उनके बंदी में, तो वो छात्रों के कंधे पर अपने राजनीति का मरा हुआ राजनीति रख के जिंदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये उनको शोभा नहीं देता है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी छोड़कर लगातार आंदोलन पर डटे छात्रों का धैर्य अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है।
सरकार से मांगों पर ग्रीन सिग्नल की उम्मीद है, लेकिन सरकार है कि पहले दौर की वार्ता के बाद अब कोई पहल करती नहीं दिख रही। रविवार को किया गया पुतला दहन बानगी है छात्रों के आक्रोश की, चेतावनी है सरकार के लिए समय रहते मांग पर विचार करने की, नहीं तो आंदोलन अगर समय और शांति की दीवार तोड़कर आगे बढ़ा तो सरकार की मुसीबत भी बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। रांची से बड़ी खबर है, छात्रों से एसडीएम और एडीएम ने मुलाकात की है। छात्रों से अधिकारियों ने उनका हालचाल पूछा, छात्रों से अधिकारियों ने बातचीत की है। 18 अगस्त तक मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है छात्रों की तरफ से। मांग नहीं मानने पर 20 अगस्त को घेराव होगा। सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे हैं। छात्रों से अधिकारियों ने हालचाल लिया और बातचीत की, उनका हाल पूछा है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे जो साथी हैं अनशन में, उनका हाल समाचार, मतलब ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं था, बस अनौपचारिक भेंट बातचीत और हमारे दोस्तों का हाल चाल लेने आए थे जो अनशन में। इसके अलावा कुछ वार्ता से रिलेटेड कोई ऑफिशियली बात नहीं हुई है। हमारे साथी जो भूख हड़ताल में है उनको डेली रूटीन के जैसा उन लोग डेली आते हैं हम लोग से मिलने के लिए, हमारे साथी से मिलने के लिए, उनका हाल चाल, उनका स्थिति कैसा है वही देखे। बाकी विधि व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत बातें हुई, वार्ता से रिलेटेड आज तक कोई बातें नहीं हुई। हम लोग तटस्थ है, हम लोग का ऐलान तटस्थ है। 18 तारीख तक अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, 20 तारीख को सीएम आवास घेराव में ऐतिहासिक छात्रों का जुटान होने वाला है। और ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों ने हालचाल पूछा है छात्रों का, छात्रों से बातचीत की है। आपको बता दें 18 अगस्त को मांग को लेकर 18 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया गया है। रामगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारियों और सभी मोर्चा के अध्यक्षों की मासिक बैठक हुई। बैठक में आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल रहे। बैठक के बाद आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों, युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। उन्होंने छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का नैतिक समर्थन दिया और सभी प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की अपील की। जो परीक्षाएं हुई है झारखंड में, बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं, नौकरियां बेची गई हैं, उसका सीबीआई से जांच कराओगे। लेकिन सरकार डरी और सहमी हुई है क्योंकि जानते हैं कि लोगों ने नौकरियां बेचने का काम किया है। इसलिए इतने दिनों तक हमारे बच्चे खुले आसमान में, झमाझम बारिश में लोग भूखे पेट बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने का काम नहीं कर रही है और हम सभी लोग उन लोगों का नैतिक समर्थन देने का काम कर रहे हैं। रांची में जारी जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन को अब बाहर से भी समर्थन मिलने लगा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों की मांगों को सुना और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। कि आप एक साथ इतने सारे वैकेंसीज फिर वो बिक जाते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब पॉलिटिकल लोग उसका गलत इस्तेमाल करके अपने लोगों को दे देते, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक फोरम होना चाहिए जहां अनाउंस होना चाहिए कि अभी इस महीने या इस साल इतने वैकेंसीज है, अगले साल ये वैकेंसीज, और जिन लोगों का एग्जाम में जो एग्जाम रद्द हुए हैं, मेरे हिसाब से सरकार को एक एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो लोग एग्जाम में बैठ चुके हैं और उनकी गलती नहीं होने की वजह से उनको परेशानी हो रही है।
15 अगस्त के दिन राहुल गांधी पर इंदिरा भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा है। इसे लेकर रांची में बीजेवाईएम की ओर से राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रांची यूनिवर्सिटी गेट के सामने पुतला दहन किया और राष्ट्रगीत के अपमान पर नाराजगी जताई। सत्ता हासिल करना और उनको भारत से और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से कल 15 अगस्त के कार्यक्रमों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा राष्ट्रीय गान का जिस तरह से अपमान किया, यह निंदनीय है। भारत के विरुद्ध ये कार्य किया है इन लोगों ने। इसी का आज हम लोग विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में कर रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को अपमान नहीं करना पड़ेगा, उनको सम्मान करना पड़ेगा। तभी आप भारत में सत्ता में आ सकते हैं, भारत में राजनीति कर सकते हैं। अपमान करके आप भारत में इस तरह के लोगों को बरगला नहीं सकते। इसलिए राष्ट्रीय गान, भारतीय गान को सम्मान करना पड़ेगा।